दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। एक बार फिर बात करेंगे रिजेक्शन की, उस इलेक्शन की। और रिजेक्शन कांग्रेस का कुछ नेताओं ने किया और एक्शन ममता बनर्जी ने लिया। भाई ममता बनर्जी तो पश्चिम बंगाल तक सीमित थी, अचानक से ममता बनर्जी को दौरा पड़ गया है कि वो भी पूरे इंडिया में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बहुत अच्छी बात है, ममता बनर्जी जैसी लेडीज को आगे आना चाहिए और उनको क्लैपिंग मिलनी चाहिए। भाई क्लैपिंग इसलिए भी कि भाई मोदी जी ने उनको जिताया पश्चिम बंगाल में, ईवीएम काम ना आई, कांग्रेस तो साफ हो गई। कांग्रेस को साफ करना तो पहले से ही एक ध्येय रहा है, संघ का भी और भारतीय जनता पार्टी का भी। तो भाई कांग्रेस को साफ कर देते हैं, आपस में रणनीति मिलाकर के चलते हैं, क्षेत्रीय दलों को बढ़ावा देते हैं। भाई क्षेत्रीय दल भी कांग्रेस से चलेंगे, वो अच्छी बात है एक पॉलिटिकल होने के नाते। जिस तरह से प्रियंका गांधी यूपी में भारी पड़ रही है, चलिए उसके बारे में फिर कभी वीडियो बन जाएगा। लेकिन आज बात करते हैं ममता बनर्जी की, टीएमसी की उन हरकतों की जिसके बारे में प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाने का ठेका पैसे लेकर के ले लिया है। भाई जो प्रधानमंत्री प्रशांत किशोर जैसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या पॉलिटिकल एडवाइजर या पॉलिटिकल ठेका लेने वाला, प्रधानमंत्री बनाने का ठेका लेने वाला, जिस तरह से इसने ठेका प्रधानमंत्री मोदी का लिया था प्रशांत किशोर ने, उसी तरह ठेका ममता बनर्जी का ले लिया कि आपको प्रधानमंत्री बना के छोड़ूंगा। इसीलिए वो उसी एजेंडा पर काम कर रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी का। प्रधानमंत्री मोदी से भी उसको पैसे मिलते हैं, मुझे तो ये लगता है। इसीलिए कांग्रेस को उसने सलाह दी थी कि समाजवादी पार्टी से संगठन मतलब गठबंधन कर ले पिछले चुनावों में। अब वो ममता बनर्जी को किसी भी तरह प्रधानमंत्री बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन दिख रहा है कि प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। लेकिन थमता हूं यहां, सवाल और जवाबों के सिलसिले तो हमेशा चलते रहेंगे। मेरे इन बयानों के ऊपर भी आप अपने कमेंट डालना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां पर जो है कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ ऐसा बताया गया है कि यहां कांग्रेस के बहुत सारे नेता टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं। तेजा, कितने मुर्दे आ चुके हैं? मुर्दे बहुत आ चुके हैं, बस उनका इस्तेमाल जरूरी है। कुछ इसी तरह के डायलॉग इनको याद कर सकते हैं पुरानी फिल्मों के, जिसमें अब दावा किया जा रहा है कि साहब कि जो है प्रशांत किशोर कांग्रेस के अंदर सेंधमारी कर रहा है। कीर्ति आज़ाद, अशोक तंवर आज टीएमसी में शामिल होंगे। अगला निशाना छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के एक कद्दावर नेता ने अपनी छवि और लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रशांत किशोर से संपर्क बनाया हुआ है। भाई भारतीय जनता पार्टी में डायरेक्ट नहीं जा सकते, गद्दार कहे जाओगे तो प्रशांत किशोर से संपर्क बना लो। एक तीसरी पार्टी खड़ी कर दी गई है अरविंद केजरीवाल की तरह। जिस तरह से अन्ना को आगे लाया गया था, उसी तरह से ममता बनर्जी को आगे लाया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्योंकि इनको पता है कि इनको जहां भी जाए चुनाव लड़ने भारतीय जनता पार्टी इनको जूते पड़ने वाले हैं। इसीलिए अब ममता बनर्जी को एक और नकाब पहना करके भेजा गया है, लोकतांत्रिकता का मतलब कांग्रेस नहीं तो ममता बनर्जी, ये भी कांग्रेस ही निकली हुई है ना। तो भाई पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज है, और पॉलिटिक्स में जो कुछ होता है उसमें जो है ढाई घर की चाल और टेढ़ी चाल, उल्टी चाल, सियासत की शतरंज की चाल में चालें कभी कभी बदल जाती हैं। घोड़ा जो है कभी कभी सीधी चाल चलने लगता है और हाथी कभी कभी ढाई चाल चलने लगता है। बड़ा अंगणित, थोड़ा सा मुश्किल है समझना सियासत का, क्योंकि सियासत में कुछ भी कभी भी हो सकता है, चमत्कार हो सकता है। इसी फार्मूले पर चल रहे हैं प्रशांत किशोर। जैसे कि कुछ पत्रकार दोस्तों ने मुझे जानकारी दी कि कांग्रेस के अंदर सेंधमारी हो रही है। चलिए उस सेंधमारी को देख लेते हैं। अब यह भी कहा जा रहा है कि हरीश रावत दिल्ली आला कमान से नाराज हैं। सीएम रहते हुए रावत जी 2 सीटों से चुनाव हार गए थे। इस बार परिवार के ज़्यादातर सदस्य उनके टिकट मांग रहे थे। पिछली बार नारा दिया था सबकी चाहत हरीश रावत, जिससे सिर्फ 11 सीटें मिली थी। नाराजगी की वजह है कांग्रेस एक व्यक्ति तक सीमित रह गई है। इनका भी टीएमसी में जाना तय, ठीक है ना। तो भैया अब कांग्रेस जो है बड़ी खुश हो रही है कि बड़े बड़े युवा नेताओं का एक कंपटीशन करा रही है, पता नहीं कितने वक्ताओं का, ये वो पता नहीं कितनी खोखली पॉलिटिक्स और कितनी दिखाने वाली पॉलिटिक्स और कितने गंदे सलाहकार कांग्रेस के हैं जो कांग्रेस को सलाह देते हैं। लेकिन अच्छे सलाहकार जो हैं टीएमसी को तो अच्छी सलाह दे रहे हैं या बुरी सलाह दे रहे हैं, ये तो आने वाले चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन 100 बात की एक बात, 1000 बात की एक बात, 1 लाख की एक बात, यहां पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से घबराए हुए नजर आते हैं। ये वो नेता हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि सेंधमारी हो रही है,
कि जिनका कोई भी मतलब अपना व्यक्तिगत प्रभाव अपने ना तो प्रदेश में है ना बाहर। अशोक तंवर को ले लीजिए, सचिन पायलट का भी नाम जोड़ने की खबर चलाई गई थी, उनके ऊपर भी मतलब कोशिश की गई थी, लेकिन सचिन पायलट से मतलब थोड़े से सावधान हो गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में भी बात चल रही है और बहुत सारे ऐसे नेताओं के बारे में चल रही है बातें कि जो कांग्रेस छोड़ करके टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो आपको पता होगा कि त्रिपुरा के मामले में टीएमसी के सारे नेता, चाहे ममता बनर्जी हो या टीएमसी के सांसद हों, सब जो हैं आज दिल्ली पड़े हुए थे। दिल्ली में वैसे अगर कांग्रेस के लोग प्रदर्शन करते तो शायद गृह मंत्री उनको मिलने का टाइम नहीं देते, लेकिन टीएमसी के नेताओं से मिलते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुछ नेता भी टीएमसी में जाने को तैयार हैं। शायद उनकी लिस्ट मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, जिनकी लिस्ट आउट हो चुकी है उनके बारे में मैंने बता दिया, क्योंकि कुछ ऐसे नेता जिनको प्रियंका गांधी ने थोड़ा सा साइड ट्रैक कर दिया है, उनको भी टीएमसी में लाने की तैयारी है। अब देखना यह है कि टीएमसी और प्रशांत किशोर अपने इरादों में कामयाब हो पाएंगे या देश के लोकतंत्र का नुकसान कर पाएंगे। ये वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया, देश के लोकतंत्र का, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल तक सीमित हैं, वो बाहर निकल के आई हैं, तो ये माना जा रहा है, ये तय माना जा रहा है राजनीतिक पंडितों के द्वारा कि ये कांग्रेस का ही नुकसान करने आई हैं। कांग्रेस के बागी नेताओं को, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, वहाँ वो उन बागी नेताओं को लेकर के एक नया समीकरण बनाना चाहती हैं, जिनकी कोई अपनी औकात नहीं है, जो अपने बल पर अपनी सीट भी नहीं जीत पाएंगे, ना अपने ब्लॉक का चुनाव जीत पाएंगे। तो खबरें बहुत बहकी सी हैं, लेकिन क्या पता कल को मीडिया अशोक तंवर को बताने लगे कि उनका समर्थन कितना है। क्या पता कल को मीडिया एक ऐसे छत्तीसगढ़ के मंत्री को बताने लगे कि वो कितना ताकतवर है भूपेश बघेल से। क्या पता कल मीडिया हाईलाइट कर दे, क्या पता कल को स्पॉन्सर कर दिया जाए, इन नेताओं को पैसा बहुत सा आ जाए। लेकिन टीएमसी के खातों की जांच नहीं होती, कांग्रेस के खातों की जांच होती है चंदे वालों की। तो भाई ममता बनर्जी क्या भारतीय जनता पार्टी की सहायता करना चाह रही हैं इसके बदले, क्योंकि उन्हें बंगाल की सत्ता बहुत आसानी के साथ मिल गई, जो दंगे फैलाए गए। लेकिन याद रखना चाहिए यही वो ममता बनर्जी है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया था, कांग्रेस विरोधी राजनीति की थी बंगाल के अंदर, कांग्रेस को ख़त्म कर दिया। तो मोदी जी को पसंद हैं ऐसे लोग जो कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहते हैं, जो हिंसा में विश्वास करते हैं। आपको पता होगा टीएमसी के लोग कितनी हिंसा करते हैं बंगाल में। बंगाल के लोग न समझें, लेकिन बंगाल बर्बाद हो चुका है। बंगाल उस बर्बादी के हद तक पहुंच चुका है जहां ना तो कोई रोजगार है, ना कोई उद्योग है। ममता बनर्जी के नाम पर जो एक शोषा खेला जाता है कि वहां सब कुछ हो गया, कांग्रेस के नेता उस चीज को बनाने में नाकामयाब हो जाते हैं, ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ने में नाकामयाब हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि धर्मनिरपेक्षता की देवी है। मैं कहता हूं ये बर्बादी की देवी है, बर्बादी की देवी ममता बनर्जी। जितना अंदर तक मैं झांक लेता हूं एक तपस्वी होने के नाते राजनीतिक, शायद आप नहीं झांक पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का अन्ना के बाद दूसरा दाव ममता बनर्जी पर है। अगर आपको यकीन ना हो तो जो मैंने अब तक बोला है उस पर गौर से ध्यान दीजिएगा और गौर से इस वीडियो के बारे में मनन कीजिएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।